हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एल्स पर। इससे पहले मेरा झारखंड टेट 2024 का इंट्रो सिलेबस वीडियो आ चुका है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर झारखंड टेट 2024 चाइल्ड डेवलपमेंट सिलेबस का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में समझते हैं। बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ये सारे जो डोमेन है, इसमें जब बच्चे मैच्योरिटी पा लेता है तो उसे हम बाल विकास कहते हैं। एक और वन लाइनर पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन है। विकास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि वृद्धि नैरो कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल से समझिए। बच्चे में वृद्धि आकार, वजन, ऊंचाई में इजाफा होता है और दूसरी तरफ सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट भी होता है। अगर वृद्धि होता है और विकास नहीं होता है तो हम इसे विकास नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन है। ये जो पॉइंट है, इससे आपको बहुत हद तक समझने में आपको मदद मिलेगी। ग्रोथ, आकार में वृद्धि, ऊंचाई, वजन और लंबाई जो मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस प्रदान करता है। जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंजेस होगा, मात्रात्मक परिवर्तन होगा, जिसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। मतलब वृद्धि जो है वो फिजिकल चेंजेस को बताता है। जिस पॉइंट को हम लोग विस्तार पूर्वक से समझे थे, ये पॉइंट वही लिखा हुआ है। विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन है। ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस। ठीक है, यही पॉइंट हम आपको यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट में जो पॉइंट है वो विकास का एक हिस्सा वृद्धि है। देखिए वो जो लाइन जो है, ये जो फर्स्ट जो पॉइंट जो दिए हैं, ये हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है। ऐसा ये पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि विकास का एक हिस्सा वृद्धि है, जो हम लोग आगे पढ़े हैं। वृद्धि का तात्पर्य परिवर्तनों से है। बोले जहाँ पे वृद्धि होगा वहाँ पे परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? फिजिकल चेंजेस आएगा। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल चेंजेस। परिपक्वता के साथ वृद्धि रुक जाती है। जब बच्चा मैच्योरिटी को पा लेता है तो वृद्धि वहां पे रुक जाती है। इसीलिए इंग्लिश में भी दे दिए आप लोगों के लिए, ग्रोथ स्टॉप विथ मैच्योरिटी। नेक्स्ट और वृद्धि का लास्ट पॉइंट जो है, ये इसको समझिए आप लोग। वृद्धि जो होता है उसको हम लोग अवलोकन कर सकते हैं और उसको माप सकते हैं। मतलब उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और माप सकते हैं। किसको मापेंगे? भौतिक परिवर्तन जो हो रहा है बच्चे में, हम उसी को माप सकते हैं। फिजिकल चेंजेस और ग्रोथ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। डेवलपमेंट विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है।
अविराम का अर्थ को समझिए, बिना रुके हुए। और ये लाइन को अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब को समझिए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी लोगों में एक जैसे होते हैं, चाहे उनका जाति, धर्म, संस्कृति या कोई भी देश का हो, उनका विकास एक जैसे ही चलेगा। लेकिन सबका विकास अपने आप में अलग भी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट और अनुभव भी प्रभाव डालता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए। कोई व्यक्ति अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन अगर वो अच्छा इन्वायरमेंट में उनका पालन पोषण नहीं होगा तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन को बताया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होता है। हम लोग वृद्धि में पढ़ चुके हैं कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है, जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रणाली में प्रकट होते रहते हैं। अब इसका पॉइंट, वन लाइनर पॉइंट दिया गया है ताकि आप इसको और आसानी से समझ सकें। ध्यान दीजिए। विकास गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। डिफिनेशन में ये वाला पॉइंट है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम कंसीव टू लाइफ लॉन्ग। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। ठीक है। वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि मतलब परिवर्तन, वृद्धि का जो परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, उसके साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश में देख लीजिए। द चेंजेस दैट अकर इन डेवलपमेंट आर फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्यों? हम लोग वृद्धि में पढ़ चुके हैं कि वृद्धि में जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, लेकिन विकास में क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। मतलब दोनों चीज होता है। उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है जिसको नाप तोल सकते हैं, और इसमें क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, गुणात्मक भी होता है, दोनों चीज है। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं, वृद्धि जो है उसको हम बाहर से देख सकते हैं, उसको हम नाप सकते, तौल सकते हैं, लेकिन विकास को हम नाप तोल नहीं सकते हैं। उसके लिए फिर बहुत सारा जांच है, टेस्ट है, जैसे मेंटल टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट है, पर्सनल टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये सब सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। VBI, विकास जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या निरंतरता सिद्धांत से संबंधित है। ये यहाँ पे प्रिंसिपल को बताया है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं। अलग अलग मानव वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाएं को बताया है, लेकिन कॉमन जो है वो 4 ही तरह के हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरह का डेटा है और इसको आप लर्न कर लेना, आपको बहुत आसानी होगी। इसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। प्री नेटल जो होता है, प्री नेटल गर्भाधान, कंसीव टू बर्थ, मतलब गर्भकाल से बर्थ तक, इसका 9 मंथ होता है और इसको 40 वीक भी होता है और 280 डेज होता है। मतलब जो भी ऑप्शन में होगा क्वेश्चन में, तो ये तीनों को आपको आना चाहिए। इन्फेंसी, शिशुआवस्था, बर्थ टू 2 ईयर, 2 साल होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 3rd नंबर, अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है, विशेषताएं हैं, मतलब इन्फेंसी का विशेषताएं हैं। ये अपरिपक्वता होता है, संवेदनशीलता होता है, सेंसिटिविटी होता है बच्चे में, और व्यक्तित्व भिन्नता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। ये पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चाइल्डहुड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चाइल्डहुड बाल्यावस्था 2 से 12 साल,
इसको दो पार्ट में बांटा है, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बालिया अवस्था, और नेक्स्ट जो है लेटर चाइल्डहुड उत्तर बालिया अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल बांटा है इसको, और इसको 7 से 12 बांटा है। चाइल्डहुड में 2 से 12 है, 2 से 12, और इसी को फिर 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया, 2 से 6 और 7 से 12, 2 से 6 और 7 से 12। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड में देखिए कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट, बहुत फास्ट होता है। प्री स्कूल स्टेज होता है, स्कूल जाने से पहले का स्टेज होता है। प्री ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप बनाने से पहले का एज अवस्था होता है। और इसमें स्टेट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चे को जानने की उत्सुकता होती है, तरह तरह के सवाल करते हैं जो हम लोग बड़ों को परेशान करता है कि क्या सवाल कर रहा है। लेकिन उनका IQ लेवल जो है बहुत अच्छा होता है बचपन में, इसलिए वो क्यूरियस होता है, बच्चा क्यूरियस होता है, इसीलिए वो इस तरह के सवाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ये लेटर चाइल्डहुड उत्तर बालिया अवस्था 7 से 12 साल है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं जो है, गुण है, एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, स्मार्ट एज है, बहुत स्मार्ट होता है, डर्टी एज है, गेम एज है, स्टेज ऑफ मोरटिलिटी, इसमें बच्चों को नैतिक विकास होता है, इसमें ग्रुप बनाने लगता है। हम देखते हैं कि बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो फिर बाहर जाने लगता है और दोस्तों से मिलना जुलना रहता है, मम्मी पापा से थोड़ा कम रहना चाहता है और दोस्तों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है। लास्ट वाला जो है वो एडोलेसेंस किशोरावस्था है, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, 12 से 18 साल होता है, जहाँ पे मेच्योरिटी बच्चे पा लेता है। परिवर्तन की अवस्था बोलते हैं इसको, और विषम लिंग की भावना होता है, हिट्रोसेक्सुअल होता है, मतलब बच्चे जो है यहाँ पे सजते सवरते हैं और अपने आप को स्मार्ट दिखना चाहते हैं। ये जो अवस्था होता है टेंशन एंड ट्रबल होता है, टेंशन तनाव का अवस्था होता है। ट्रबल को समझिए, यहाँ पे ट्रबल जो होता है, जो उसके सामने परेशानी उत्पन्न होती है वो इस तरह का होता है। इसमें स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये जो स्टेज जो होता है इसका ग्रोथ हो जाता है, सेल्फ रिलायंस होता है, आत्मनिर्भरता बनना चाहता है, चूजिंग अ प्रोफेशन, और अपने रोजगार को वो चुनता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, ये सब के बारे में इसमें नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, और ब्रीफ में संक्षेप में ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पढ़ना है। और तीसरा जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, जो मोरल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, जिसमें 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो इंग्लिश का जो टर्म है उसको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में जो हिंदी का शब्द होता है वो बदल जाता है, लेकिन इंग्लिश का शब्द जो है, मतलब वर्ड जो है, वो बदलता नहीं है। लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।